अंधकार सुखी बनाता। जो भी पढ़े विनय से अग को मिटाता। हे आदि मंगल यही सब मंगलों में। द्याओ इसे न भटको जग जंगलों में। काले कलो विषम वो गगत स्पृहसन। सृजन शासन प्रभावन तत्परोय। सिद्धांत तर्क निपुण महितो मनोज्ञ। भक्त्या नमामि तमां गणिवर्धमानम्। बोलो परम पूज्य बोले गजराट पार्श्वनाथ भगवान की। प्रथमाचार्य आचार्य शांति सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुरु वात्सल्य वारिधि श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज की। अंधकार को दूर करने के लिए रोशनी की आवश्यकता है। कमल को खिलाने के लिए सूर्य की किरण की आवश्यकता है। इस धर्म सभा में बैठे हुए धर्म प्रेमी बंधुओं, जीवन को संस्कारित करने के लिए आज इन सच्चे गुरु वर्धमान सागर जी की आवश्यकता है। कहा है कि हम परीक्षा होती है सब जगह पर हमारी, कि नौकर की परीक्षा कब होती है? सेवा के अवसर पर। और भाई की परीक्षा कब होती है? दुख के आने पर। और मित्र की परीक्षा कब होती है? संकट के आने पर। और पत्नी की परीक्षा कब होती है? धन की समाप्ति होने पर। और शिष्य की परीक्षा कब होती है? गुरु की अपेक्षा मिलने पर। और समाज की परीक्षा कब होती है? धार्मिक अनुष्ठान होने पर। तो आज हम आपके उदयपुर निवासियों का बहुत सौभाग्य है कि आचार्य श्री का जो चतुर्मास हो रहा है यहाँ एक विशेष रूप से, क्योंकि इतने नगर के नारियल चढ़ चुके थे। अगर आचार्य श्री यहाँ उदयपुर का नहीं खोलते तो यहाँ आपको जगह नहीं मिलती। इतनी बसें आती थी, इतनी बसें, लेकिन आचार्य श्री ने बहुत बड़ी कृपा करी कि उदयपुर में चतुर्मास हो गया, खोल दिया। तो ये आचार्य श्री की बहुत बड़ी अनुकंपा है आपके उदयपुर समाज के लिए। अभी आपके उदयपुर में एक बहुत बड़ा अनुष्ठान चल रहा है। इतना बड़ा अनुष्ठान है उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। साक्षित कहा आचार्य जी तो हमेशा कहते कि हमारी आंखों से हमने जन्म नहीं देखा, लेकिन इतना पुरुषार्थ हम कर सकते हैं कि हमारा मरण हम देख सकते हैं ना। अब अपना मरण, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? घर में बैठे बैठे मरण नहीं होना, उसके लिए आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। इन गुरु के चरणों में चल के आना पड़ेगा। आप सोचे हम घर में बैठे टीवी देख ले और मोबाइल चला ले और सबके प्रवचन सुन ले, उसका आपको मरण नहीं देख सकते। आपको मरण देखना है तो गुरु के चरणों में आना पड़ेगा, तब आपका मरण सुधर सकता है। आज वैसे ही हमारे आपके उदयपुर नगर में एक समाधि चल रही है। क्या चल रही है? समाधि के लिए बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है। अगर आपको सही पुरुषार्थ करना है तो आचार्य श्री से एक ग्रंथ है मरण कंडिका, भगवती आराधना, वो ले जाकर पढ़ना। फिर आचार्य श्री से पूछना कि हमारा मरण हम कैसे करें, आप किस गतिविधि से करें, वो आपको समझ में आएगा। ऐसे हमारे आचार्यों ने समाधि के लिए तो बताया है, 5 प्रकार के मरण बताए हैं, 3 प्रकार के मरण बताए हैं कि एक भक्त प्रत्याख्यान मरण है, और एक मरण है इंगिनी मरण, और एक प्रायोगिक
गमन मरण, ये 3 प्रकार के मरण है। इसमें भक्त प्रत्याख्यान मरण तो सभी को बताया है, और 2 मरण तो अभी आप कर नहीं सकते, क्योंकि उसमें एक शर्त है, वो जब चौथा काल होगा उसी में कर सकते। अभी पंचम काल में आप नहीं कर सकते, क्योंकि इतना सहना नहीं है हमारे पास। भक्त प्रत्याख्यान में तो हम कर सकते हैं, सभी के लिए बताया उसमें। और इंगिनी मरण में तो एक विशेषता है, वो मरण वाला क्या करता है, इंगिनी मरण वाले जो साधु मरण करते हैं वो स्वयं मरण सेवा करेंगे अपने शरीर की, लेकिन दूसरे से सेवा नहीं करेंगे। शुद्धि करना है, आहार के लिए उठना है, शरीर की व्यावृत्ति करना, सारी व्यावृत्ति अपने आप करेंगे, लेकिन दूसरे से उसमें सहारा नहीं लेंगे, किसी का सहारा नहीं लेंगे। वो ये इंगिनी मरण है, इसमें सहना चाहिए। अभी इतना सहना नहीं कि हम सब अपना कर ले, किसी का सहारा नहीं ले। अभी तो एक समय के लिए, एक क्षण के लिए दूसरे का सहारा लेना पड़ता है। और प्रायोगिक गमन में क्या है, न स्वयं वो सहारा लेगा, न किसी से अपनी व्यावृत्ति कराएंगे, उसमें किसी से कुछ नहीं कराना, बस सब आर पानी का त्याग है। स्वयं अपना लेटे रहेंगे और स्वयं अपना आत्म ध्यान में लीन रहेंगे। ये कितना बड़ा मरण है। जब थोड़ा सा अपने को 10 मिनट के लिए बैठने के लिए बोले, एक करवट से सोने के लिए बोले, तो अपन तो घबरा जाएंगे, लेकिन उस समय ऐसा सहनन होता है। वो एक करवट से लेटे तो लेटे ही है, किसी चलना, हाथ पर हिलाना, चलना, कुछ भी नहीं करना है। यानी ये प्रायोगिक गमन मरण है इसका। इसलिए कहा है कि तो कल हमारे यहाँ एक माता जी की समाधि हो रही है, शुभकुमती माता जी, तो कहा है कि ये जीवित तीर्थ है आपके लिए। क्या है? जीवित तीर्थ है। आप एक सम्य शिखर जी के दर्शन करो कि आप एक समाधि मरण वालों के दर्शन करें, बहुत बड़ा पुण्य का कारण है। जब कहा है कि आपको छपक के दर्शन नहीं मिले तो कोई बात नहीं, और अगर आप कोई ऐसा कारण बन जाए तो उसके पीछे के आपको दर्शन कराएंगे, वो भी आपने साक्षात छपक के दर्शन कर लिए समझ लेना, उतना ही पुण्य मिलेगा। छपक के दर्शन करो या पीछे के दर्शन कराओ। आचार्य चक्रवर्ती शांति सागर महाराज की समाधि हुई, उस समय तो लोग कोई इतनी व्यवस्था नहीं थी रेलगाड़ी की, सब जाने आने की, लोगों के पास इतना पैसा नहीं, लोग इतने कोई पैदल जाते थे, बैलगाड़ी में इतनी भीड़ और इतनी बरसात, और आचार्य श्री पहाड़ पर थे तो नीचे पीछे लाकर उनके दर्शन कराते थे सभी को। इतनी भीड़ थी उस समय तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़े समाधि का साक्षात। अभी आप एक बहुत अच्छी बात है कि समाधि होती उस समय, इसमें तो 48 साधु चाहिए समाधि के लिए। 4 साधु बाहर व्यवस्था करेंगे, कोई आहार की व्यवस्था करेंगे, धर्म सभा के लिए व्यावृत्ति, यानी ऐसे 48 साधु चाहिए इसके लिए, कम से कम 2 साधु चाहिए। और इतना तक बताया कि समाधि में सारा काम छोड़ देना। हमारे लिए कहा कि सामयिक नहीं हो तो कोई बात नहीं, सामयिक भी आप कभी भी कर सकते हैं, ऐसे जरूर नहीं कि आज ही सामयिक करना जरूरी है, प्रतिक्रमण नहीं। प्रतिक्रमण सामयिक हम कभी भी कर सकते हैं, 2 दिन बाद भी कर लेंगे, उसका प्रायश्चित ले लेंगे। लेकिन जो समाधि की छपक की सेवा है वो हमको जरूरी है, चाहे सामयिक उठना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े। आचार्य श्री के लिए आचार्य श्री की कितने करुणा दई है। देखो, जब भी किसी की समाधि होती है, जब महावीर जी में 2 समाधि चली, आचार्य श्री अपना स्थान छोड़ दिया, और जहाँ हम लोग रुके थे अलग से रूम लिया और वहीं विश्राम करते थे। रात को कभी भी बुलाओ, 2 बजे, 12 बजे, 1 बजे आचार्य श्री आ जाते थे। और इतना, जैसे यहाँ से 5 किलोमीटर कोई साधु वर्ग है और किसी की समाधि चल रही है, उसमें भी आ सकते हैं, अपने समाधि के लिए आ सकते हैं। अगर आना पड़े तो सब छोड़ के आ सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि अपनी क्रिया करना ही है उसमें समाधि के लिए। तो आचार्य श्री हमारा इतनी अच्छी समाधि कराते हैं, आप देखो कि उस समाधि की आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर सही में लोग तो कहते हैं कि हमको आचार्य श्री के पास आके समाधि करना है, इतनी अच्छी समाधि कराते हैं कि आप सोचो, आपको तो घर में कैसे डॉक्टर के पास ले जाके पटक देते हैं, है ना, और डॉक्टर ने कह दिया, बोतल चढ़ा दी और डब्बा आ जाता है, खा लो, बेटा आ गया एक बार, और कोई पुण्य हो तो कर ली सेवा, नहीं तो आप टेबल पर पड़े रहते पलंग पर। वैसे आज आचार्य श्री की देखो समाधि, जो एक समाधि आप देख लोगे, अभी तो ये माता जी की चल रही है, आप देखो किस प्रकार से आचार्य श्री 1-1 घंटा बैठते हैं उनको संबोधन करने के लिए। और एक बेटा होता है, आप करोड़ रुपया दो, वो आपकी इतनी व्यवस्था नहीं कर सकता। जो आचार्य श्री आपका 2 जन्म सुधारते, ये जन्म और अगला जन्म। लेकिन आप लोगों को कहाँ टाइम है समाधि की। आप लोग ने, आज तो लोगों को इतनी भीड़ लग जाती है। अभी हम कर्नाटक में थे, समाधि चलती थी, इतनी भीड़, जगह नहीं, महाराज आचार्य श्री को रस्सियाँ बनवानी पड़ी, कि व्यवस्था करनी पड़ी, लोगों को पुलिस रखना पड़ा।
और यहाँ तो देख रहे कोई लोग ही नहीं आते, 2-4 लोग। अरे इतना बड़ा उदयपुर समाधि क्या होती, एक साक्षात समय शिखर जी के दर्शन कर लो, एक समाधि मरण छपक के आप दर्शन करो, बहुत बड़ा दायित्व है। और सभी आचार्य श्री तभी कहानी होगा, कहेंगे कि पूरी समाज को इसके लिए अनुष्ठान करना चाहिए कि एक साधु की समाधि हो रही, बहुत अच्छे से समाधि हो जाए, जाप करे, आचार्य से पूछे कि हम क्या करें इस अनुष्ठान के लिए, इतना अंदर से उत्साह होना चाहिए। एक बहुत बड़ा महोत्सव है ये, आप लाखों करोड़ों रुपए शादी में खर्चे करते, उसे कई गुना पुण्य कमाने का अवसर है। और इस पुण्य को ऐसा नहीं कमाना, आप अपने मन में सोचना कि हम जीवन में सब काम कर लेंगे, लेकिन एक छपक की समाधि हमको देखने नहीं मिलेगी। हमारा अवसर, एक अवसर चुके हैं तो 100,000 अवसर चुके, इसलिए इस अवसर को चुकना नहीं और अपने जीवन को पुण्य कमाना है। तो जरूर आप छपक के दर्शन करना है। बोलो परम पूज्य गुरु आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज की।